हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओटोमन एम्पायर क्यों गिरा, यानी ओटोमन एम्पायर कोलैप्स क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओटोमन एम्पायर साल 1280 में उस्मान वन जो इर्दुगुल गादी के बेटे थे उनसे शुरू हुआ था और 1922 में महमूद 6 के साथ ख़त्म हो गया। आज ओटोमन एम्पायर 25 कंट्री में बटा हुआ है, जिनमें जॉर्डन, इजिप्ट, ग्रीस, सर्बिया जैसे कंट्रीज शामिल हैं। एक्सपर्ट की माने तो ओटोमन एम्पायर का गिरना साल 1820 से ही शुरू हो गया था। साल 1821 में ओटोमन एम्पायर ग्रीस को अपने हाथ से खो दिया, फिर 1835 में सर्बिया, 1888 में बुल्गारिया, 1877 में रोमानिया को अपने हाथ से खो दिया। जब एक के बाद एक देश अपने हाथ से जाते देख महमूद दो, जो 1826 में वहाँ के खलीफा थे, उन्होंने एक नई मिलिट्री बनाने का सोचा और अपनी पुरानी मिलिट्री जनिसरीज को ख़त्म कर दिया। इतने सारे लड़ाइयों के बाद, इतना खर्च होने के बाद सुल्तान को सूझा कि एक पैलेस बनाया जाए, क्योंकि वहाँ का पैलेस 400 साल पुराना हो चुका था। 1856 आते आते एक पैलेस तैयार किया गया, डुलमाबाह पैलेस, जिस पे अरबों रुपए खर्च किए गए। ये पैलेस इतना आलीशान था, लंदन, यूरोप के बड़े बड़े पैलेसेस भी इसके सामने फीके पड़ने लग गए। अब आते हैं 1870 पे। 1870 आते आते ओटोमन एम्पायर की इकोनॉमी पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो गई थी, क्योंकि ओटोमन एम्पायर अपना पैसा जंग और नए इमारत बनाने में खर्च कर रहा था। अब सीधे चलते हैं 19वीं सदी में। 1908 आते आते यंग तुर्क का जन्म हुआ। यंग तुर्क एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जो ओटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करता था। यंग तुर्क जो सारे तुर्की के आदमी से बना था, जिनमें कई तुर्की के पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। यंग तुर्क चाहते थे तुर्की की आज़ादी, जिनमें वो कई हद तक सफल भी हो चुके थे। अब इसी हालात में शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1, जिनमें ओटोमन एम्पायर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया ने मिलकर 2 साल तक बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी और इसी लड़ाई में बहुत सारी जीत हासिल की और ब्रिटिश फ्रांस को बहुत बुरी तरह हराने लगे। अब इसी दौरान शुरू हुआ अरब रिवॉल्ट। अरब रिवॉल्ट क्या था? अरब रिवॉल्ट का मतलब अरब देश के लोग जैसे सऊदी, इराक, जॉर्डन के लोग ओटोमन एम्पायर के साथ बगावत करने लगे। एम्पायर ने सारा अरब एरिया खो दिया और अरब रिवॉल्ट की जीत हो गई और 1923 में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सवेर। इसके मुताबिक 100 साल तक यानी 2023 तक अरब देशों में ओटोमन एम्पायर का शासन नहीं होगा और ओटोमन एम्पायर इन्हें आज़ाद करता है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब कहानी में आते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो GNA के फाउंडर है। GNA ग्रैंड नेशनल असेंबली। ग्रैंड नेशनल असेंबली एक मिलिट्री थी जो ओटोमन एम्पायर से बगावत करती थी और तुर्की को आज़ाद कराना चाहती थी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का मानना था, अब हम यानी तुर्क पर खलीफा का राज नहीं होगा। अब तुर्की में इलेक्शन होंगे और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एक लड़ाई शुरू कर दी ओटोमन एम्पायर की मिलिट्री के खिलाफ, जिसको नाम दिया गया तुर्की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1922 आते आते मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ओटोमन एम्पायर को हरा दिया और 1 नवंबर को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने महमूद 6 जो आखिरी खलीफा है ओटोमन एम्पायर के, उन्हें कह दिया कि आपके पास सिर्फ 1 दिन है ओटोमन एम्पायर छोड़ने के लिए, और 1 दिन में वहाँ के खलीफा को तुर्की छोड़ना पड़ा और 3 मार्च 1924 को खलीफा ऑफिस ख़त्म कर दिया गया और सारा पावर तुर्की के पार्लियामेंट को दे दिया गया। 1923 में जो ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके मुताबिक अरब देश सिर्फ 100 साल तक आज़ाद है, 100 साल के बाद यानी 2023 के बाद अरब देश वापस ओटोमन एम्पायर के नीचे आ जाएंगे, उसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खारिज कर दिया और 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की देश स्थापित हो गया और इस तरह ओटोमन एम्पायर ने अपना सारा किंगडम खो दिया। आपके मुताबिक ओटोमन एम्पायर ने क्या क्या मिस्टेक की, क्या क्या गलती की, कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।